अगर आपके पास कोई अतिरिक्त गुण है या आपके प्रोडक्ट या काम में कोई एक्स्ट्रा चीज अच्छा है, तो उसे आप लोगों के सामने जरूर रखें। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। उदाहरण के लिए कहानी सुनाता हूं। कहानी का नाम है तरबूज गंगा पार के। एक लड़का अपनी मां के साथ गंगा किनारे रहता था। बचपन में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। आजीविका के लिए वह बालक फल बेचा करता था। उन दिनों गर्मी का मौसम था। लड़का सवेरे सवेरे गंगा पार जाकर किसान से तरबूज खरीद कर लाता और पास के एक कस्बे में जाकर बेचता। वह गली गली घूमता और आवाज लगाता, तरबूज ले लो, तरबूज। उसके जैसे और भी लोग थे जो गलियों में फेरी लगाते थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। ये उसका दुर्भाग्य कहें या कुछ और, कि पिछले 3 दिन से उसका एक भी तरबूज नहीं बिका। इससे निराश होकर उसने फेरी न लगाने का फैसला कर लिया। मां उसकी निराशा को भांप गई और बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि पिछले 3 दिन से चूंकि एक तरबूज भी नहीं बिका है, इसलिए तू निराशा से घिर गया है। मेरी एक बात गांठ में बांध ले। जो जीवन में निराश हो गया, जिसने आशा का दामन छोड़ दिया, समझ ले कि उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं क्या करूं मां? बालक की आंखों में आंसू आ गए। दुखी मन से बालक बोला, मैं कितनी कोशिश करता हूं, गला फाड़ फाड़ कर थक जाता हूं। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मगर पिछले 3 दिन से बोहनी तक नहीं हुई। तू मुझे एक बात बता, तेरे तरबूजों में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग तुझसे ही तरबूज खरीदे? जैसे तेरे तरबूज वैसे ही दूसरों के तरबूज। दूसरे, बिक्री न होने से तेरा उत्साह भी ठंडा पड़ गया है। तेरी आवाज में भी पहले जैसा जोश नहीं होगा। मां ने समझाया, बेटा, तुम अपने तरबूज में कोई विशेषता बताकर बेचो, जरूर बिकेंगे। बालक उत्साहित होकर बोला, मेरे तरबूजों में एक विशेषता तो है मां। क्या विशेषता है? मेरे तरबूज गंगा पार के हैं, जहां खेत गंगा जल से सींचे जाते हैं। लोगों को यह बात पता है? नहीं मां, लोगों को पता ही नहीं कि तुम्हारे तरबूज गंगा पार के हैं, जहां खेत गंगा जल से सींचे जाते हैं। तो फिर क्यों कोई तुझसे ही तरबूज लेगा? अचानक बालक उठ खड़ा हुआ और उत्साह से भरकर बोला, मैं समझ गया मां, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। उसी समय उसने अपना ठेला सजाया और कस्बे की ओर निकल गया। अब उसमें नया जोश था, नया उत्साह था। कस्बे के मुख्य चौराहे पर जाकर उसने आवाज लगानी शुरू की, तरबूज ले लो, तरबूज। गंगाजल से सींचे गए खेतों के ठंडे ठार तरबूज, गंगा पार का तोहफा। जोश में वह आवाजें लगाता रहा और ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होते गए। तरबूजों की विशेषता का बोध होते ही लोगों ने हाथों हाथ उसके तरबूज खरीद लिए और देखते ही देखते उसका ठेला खाली हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें निम्नोक्त शिक्षा मिलती है। आपकी योग्यता का किसी को खुद ही पता नहीं चलता कि आप कितने योग्य हैं या आप में क्या और कैसी विशेषता है। लोगों को आपको स्वयं यह सब बताना पड़ेगा। उसके अच्छे नतीजे की पहली और आखिरी शर्त यह है कि आपकी बात में सच्चाई हो। मेरी इस कहानी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी ओर ध्यान देना है और वह चीज को लोगों को बताना है जिसमें आप सपोर्ट हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूल, ताकि ऐसे ही कहानी आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।